हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, नेपाल के गोरखा भारतीय अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, नेपाली गोरखाओं में काफ़ी उत्सुकता देखी गई है और वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और इंडियन आर्मी की ये अग्निपथ योजना क्या है। इसके अलावा गोरखा सैनिकों को किस प्रकार अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनाया जाएगा, या फिर हम कहें कि इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों को, नेपाली गोरखा सैनिकों को किस प्रकार भर्ती किया जाएगा, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, वैसे तो अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी में कुछ समय पहले ही बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया था और अब इंडियन आर्मी में सैनिकों का जो कार्यकाल है वो केवल 4 साल का ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत अब भारतीय सेना सैनिकों को भर्ती करेगी और इसके तहत जो सैनिकों का चुनाव किया जाएगा, जो सैनिक इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे वो केवल 4 साल ही ड्यूटी करेंगे, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सेलेक्ट होने वाले सैनिकों में 25% सैनिकों को रख लिया जाएगा, यानी जिसका योगदान आर्मी में उत्कृष्ट होगा, जो अपना सबसे शानदार योगदान देगा आर्मी में, उनमें से 25% लोगों को इंडियन आर्मी में फिर से रिटेन कर लिया जाएगा। और दोस्तों, अग्निपथ यानी इंडियन आर्मी के यही रूल और रेगुलेशन है अब नेपाल के गोरखाओं पर भी लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर एक गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है और उसमें 60% नेपाल के गोरखा हिस्सा लेते हैं, 60% नेपाली लोगों को उसमें भर्ती किया जाता है। और दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम के तहत अब नेपाली लोगों को इंडियन आर्मी में सेलेक्ट किया जाएगा और जो नेपाली गोरखा अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनते हैं उनको 4 साल ही नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद उनमें से 25% लोगों को फिर से रिटेन कर लिया जाएगा और 75% जवानों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनने के लिए नेपाली गोरखाओं में काफ़ी उत्सुकता देखी गई है और नेपाल के जो जवान हैं, नेपाल के जो युवा लड़के हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडियन आर्मी में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बने और 4 साल अपने देश को या फिर अपनी कर्म भूमि को अपना 100% योगदान दे, माँ भारती की रक्षा करे और उसके बाद 4 साल के बाद वो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। और वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें नेपाली गोरखाओं की, तो दोस्तों नेपाली गोरखाओं का योगदान इंडियन आर्मी में हमेशा से रहा है और नेपाली गोरखाओं ने अपना खून बहाकर भारत की रक्षा की है, इंडिया की रक्षा की है, माँ भारती की रक्षा की है। और एक बार फिर से दोस्तों, नेपाली गोरखाओं में अग्निवीर बनने की जो उत्सुकता है वो बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि इंडियन आर्मी में ये भर्ती कब से शुरू होने वाली है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में भर्ती की तारीख डिसाइड करने के लिए भारत, नेपाल और ब्रिटिश की सेनाओं के मध्य बातचीत चल रही है। वहीं दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारतीय सेना में जो गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है उसमें 43वीं बटालियन के अंदर 60% नेपाली गोरखाओं को भर्ती किया जाता है। इसके अलावा जो 40% है वो इंडिया के जवानों को भर्ती किया जाता है। यानी दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर जो गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है उसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के सैनिकों को भर्ती किया जाता है, जिसमें 60% नेपाल के रहने वाले गोरखा होते हैं और जो 40% है वो इंडिया के सैनिक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया है कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल की ओर से भर्ती होने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यानी दोस्तों, नेपाल के अंदर ऐसे हजारों गोरखा जवान हैं जो भारत की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं और नेपाल से भर्ती होने वाले गोरखा लोगों की कोई कमी नहीं है। और दोस्तों, एक बार जब नेपाली गोरखा भारतीय सेना से रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनके पास काफ़ी स्कोप होती है और उन्हें थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के द्वारा अपने पुलिस बल में शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे जो देश हैं वो ऐसे सैनिकों को चाहता है जिसने भारत यानी इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग ली है और वो नेपाली गोरखाओं को अपनी पुलिस बल में शामिल करने के लिए काफ़ी उत्सुक भी होते हैं।
तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि नेपाल के जवान, नेपाल के गोरखा इंडियन आर्मी में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं और इंडियन आर्मी में 4 साल अपनी सेवा देने के बाद 75% गोरखाओं को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और 25% गोरखाओं को आगे भी रख लिया जाएगा, उन्हें रिटेन कर लिया जाएगा। और जो गोरखा इंडियन आर्मी से रिटायर होते हैं उन्हें थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश अपने पुलिस बल में शामिल करने के लिए उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है वो लोग थाईलैंड और सिंगापुर के पुलिस बल में शामिल हो। तो दोस्तों भारतीय सेना की ये अग्निपथ योजना आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप इसी प्रकार जुड़े रहिए एमपीएस स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।